जमी बेच डाली जमन बेच डाला। जमी बेच डाली जमन बेच डाला। लहू बेच डाला बदन बेच डाला। शजर बेच डाले चमन बेच डाला। किए थे वादे जमीनों मुकां के। किए थे वादे जमीनों मुकां के। मेरी जय मदफन कफन बेच डाला। मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब पहले फॉरेन फंडिंग में चोर साबित हुए और आलमी याफ्ता चोर साबित हुए। इस बात का क्रेडिट वैसे इमरान खान साहब को ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वो नशई का वो हाल होता है कि जो मस्जिद च जाता है, मसीते जाता है तो जुतियां चुक चुक के जेड़ा ना चोरी करता है। तो इमरान खान साहब का वो हाल है कि इमरान खान साहब पहले फॉरेन फंडिंग में, ममनुआ फंडिंग केस में आलमी याफ्ता चोर साबित हुए। उसके बाद तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के ऊपर ये तस्दीक मोहर साबित कर दी कि इमरान खान साहब आलमी याफ्ता चोर है। सर जेड़े बंदे ने घड़ियां नहीं छड़ियां, सर जेड़े बंदे ने तुहाडे मुल्क दा खजाना नहीं छड्डिया, सर वो बंदा सादिक और अमीन किस तरह हो सकता है। मैं आज सोची पिया होया कि मैंने समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो हैं उनको सादिक और अमीन की जो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया गया, जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जैसा शख्स जो है उसको किस अथॉरिटी के तहत सादिक और अमीन करार दिया गया। अभी तक लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि 2017 का जस्टिस मियां साकिब निसार, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया कि इमरान खान बहुत सादिक और अमीन है। एफओजी सादिक और अमीन पूरे मुल्क च नहीं आ सकता, आलमी याफ्ता सादिक और अमीन है। वो तो फैसला किधरों जिधरों भी आया, सबको पता है वो फैसला कहां से आया, वो तो फैसले कौन करा रहे हैं, ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है सर। और 2017 के जो फैसले हैं अगर आप उनको सामने रखें तो उसमें साकिब निसार साहब का एक ऐसा फैसला है जिसमें उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। उसी इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चोर कहा। उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में इमरान खान को सर्टिफाइड चोर कहा। पहले कहते हैं ना कि फिटे मुंह, उसके बाद कहते हैं दुर फिटे मुंह। तो सर फिटे मुंह और दुर फिटे मुंह दोनों आपस में बहने हैं। इसी तरह इमरान खान साहब पहले चोर साबित हुए, फिर आलमी याफ्ता चोर साबित हुए। पहले चोर फिर सर्टिफाइड चोर, ये दोनों भी आपस में बहने हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको ये एजाज जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है इस बात का कि तोशा खाना केस में भी अब वो चोर साबित हो चुके हैं। अब सर आपको एक बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने जो इस केस में, ये जो तोशा खाना केस है जिसका इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया और उसके बाद इमरान खान साहब को बददियानत करार दिया और ये तक कहा कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब ने जो चीज़ें छुपाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गलत बयानी की, अब तक जो सारे सबूत सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने आ चुके हैं, तमाम जितने भी शवाहिद मीडिया के सामने आ चुके हैं। सर ये आने के बाद इमरान खान साहब के पास कोई इखलाकी जवाब नहीं बचा कि वो इस बात को डिफेंड कर सकें और बता सकें मीडिया के ऊपर आकर कि जो उनके खिलाफ हुआ वो बिल्कुल गलत था। सर सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि इमरान खान साहब कैसे चोरियां करते रहे, कैसे उन्होंने मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया, कैसे वो गड़ी चोर साबित हुए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब का फाशिस्ट चेहरा, उससे पर्दा उठ चुका है, लोगों को नजर आ रहा है, हकीकत नजर आ रही है। क्या घड़ी चोर है? जिस बंदे ने सर घड़ी नहीं छोड़ी, जिस बंदे ने सरकारी तहाइफ नहीं छोड़े, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 3.5 साल इस मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव रहा, वजीर आजम रहा और वजीर आजम रहने के बाद उस शख्स ने जो जो किया होगा, अभी तो बहुत कुछ खुलना है। अभी तो फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुजदार, उसके रिश्तेदार, उसके बाद वो फवाद चौधरी ने जो पीटीवी के अंदर नौकरियां दी, सरकारी भर्तियां की, उसके बाद शिबली फराज क्या करते रहे, उसके बाद जुल्फी बुखारी, मलिका बुखारी, उसके बाद जरताज गिल, मुराद सईद, वजीर मवासलात जो थे उस वक्त के,
जो पोर्टल सर्विसेज के वफाकी वजीर थे वो मुराद सईद साहब। तो सर सारी चीज़ें अभी खुल के सामने आनी है, सारे जो है वो इंकशाफात होंगे और बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल निकलने हैं इमरान खान की हुकूमत के, और पता चलेगा कौम को, कौम के सामने हकीकत जो है वो अया होगी और पता चलेगा कि इनके दौर में कैसे मुल्की खजाने को लूट कर खाया गया, वारदात डाली गई मुल्की खजाने को कैसे वारदातियों की तरह लूटा गया, और उस वक्त जो वारदातिये थे उन्होंने मुल्की खजाने से कैसे पैसा निकाला। सर अभी सारी चीज़ें खोलनी है। अभी वो शहजाद अकबर का इस केस में रोल कि तोशा खाना च शहजाद अकबर की करदा सी, फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उमर फारूक ने, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उमर फारूक जिसको इमरान खान ने तोहफे बेचे, अब वो शख्स सामने आ चुका है कि तोशा खाना में ये वो शख्स था जिसको इमरान खान ने तोहफे बेचे। और वो शख्स आप देख सकते हैं कि जब वो वफाकी वजीर थे फैसल वाडा साहब आबी वसाइल के, तो उस वक्त उनके साथ वो शख्स बैठा हुआ है। उस शख्स की इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई होंगी, मैं समझता हूँ कि उसके वो जो फैसल वाडा के साथ उसकी तस्वीर आई, उसके बाद वो कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के साथ। अब पीटीआई के लोग इस बात को तस्लीम करने से इंकारी हैं कि भाई ये फ्रॉडिया शख्स है और ये जियो ले आया, जंग न्यूज़ ले आया, जियो के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अभी इमरान खान का ट्वीट भी पढ़ के सुनाता हूं जो उसने इमरान खान ने ट्वीट किया, शाहजेब खानजादा और जियो को अटैक किया, उनके ऊपर जाती हमला किया और कहा कि जी तैयार हो जो मैथे जा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब का ट्वीट मेरे पास सर एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है, एक एक चीज़ का जो है वो प्रूफ है मेरे पास कि आज मैं जो आपके सामने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आया हूं, जो मैंने तहकीकाती स्टोरी आपके सामने रखी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुल्की खजाने को बेदर्दी से लूटा गया इमरानी हुकूमत में, और इमरानी हुकूमत ने कैसे मुल्की खजाने को बेदरेग नुकसान पहुंचाया, कैसे लूट मार की वारदातियों की तरह। वो जिस तरह होता है ना जराइम पेशा लोग, वो किसी बैंक में जाते हैं, किसी सरकारी बैंक में जाके अरबों रुपया लूट लिया, इसी तरह इमरान खान के दौर में लूट मार आम थी। कभी उस्मान बुजदार का स्कैंडल आ रहा है, कभी फराह गोगी का स्कैंडल आ रहा है, कभी एहसन जमील गुज्जर का स्कैंडल आ रहा है, कभी मुराद सईद का आ रहा है, कभी जरताज गिल का आ रहा है। तो सर जुल्फी बुखारी जिसने करप्शन की बहती गंगा में हाथ मारे और उसके बाद उसकी पांच उंगलियां करप्शन में फंसी हुई थी, और उसको जब निकालने की कोशिश की गई तो निकाला तो पता लगा कि मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। सर अपने दौर में ये लोग क्या करते रहे। अच्छा जी, अब ये जो इमरान खान साहब हैं घड़ी चोर तो वो खैर साबित हो चुके हैं, और अब उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बस बहुत हो गया, जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो और खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब इमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। मतलब वो मौसूफ है, कह रहे हैं कि मैं भाई चुप नहीं रहना हूँ, मैं कार्रवाई करनी है। तो सर बहुत अच्छी बात है कि आप शाहजेब खानजादा सीनियर एंकर पर्सन जियो न्यूज़, आप उनको अदालत में लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। और हुकूमत तो ऑलरेडी कह रही है कि इस केस में इमरान खान साहब जो हैं, पहली बात वो चोर तो साबित हो चुके हैं, अब सिर्फ अदालत की मोहर लगनी है। और ये जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, इसकी मियाद क्या है, इसका मामला सेशन कोर्ट में जाना है, मुकदमा दर्ज होना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मामला सेशन कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट की जज ज़ेबा चौधरी साहिबा जो हैं वो इस केस का फैसला जारी करेंगे और आगे इमरान खान को सजा होनी है, डेफिनेटली होनी है। इमरान खान साहब फॉरएवर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ताहयात नाअहल करार दिए जा सकते हैं। अभी तो उनको 63(1)P के तहत आई थिंक कोई कानून की शिक के 63(1)P उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया। तो इमरान खान साहब जो हैं जी वो जिस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे अब वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। और इमरान खान साहब के पास अब लास्ट ऑप्शन यही है कि वो जितना मर्जी इस बात को जुटला लें, कौम के सामने हकीकत खुलकर अया हो चुकी है और पता चल चुका है कि सारे कड़ी चोर है ने
किस तरह कड़ियाँ चोरी करके बेच दे रहे ने, ये सारी चीज़ें सर सामने आ रही हैं। उसमें क्या क्या था, सारे जो 2018 में जो मिलने वाले तहाइफ थे, इमरान खान साहब जब 2018 में वज़ीर आज़म बने तो ये भी इंकशाफ हुआ कि उस वक्त जितने मिलने वाले तहाइफ थे वो इमरान खान ने सारे के सारे बेच दिए, वो सारे के सारे इमरान खान ने बेच दिए। और सर ये भी बात पता चली कि इमरान खान साहब ने वो जो सारे तहाइफ थे जब वो बेचे तो वो भी पता चला कि कितने अरबों रुपए में बेचे, उसकी मालियत क्या थी, उस वक्त कितनी जो है वो मालियत के वो तहाइफ थे, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। इमरान खान साहब का वो मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान साहब का वो साहब है कि मसीते कोई नशाई जाता है और लोगों दियां जुतियां चुक लेंदा है। तो इमरान खान साहब का वो हिसाब है कि इमरान खान साहब जो है वो जो उनको तहाइफ मिले उन्होंने कहा कि यार छो, इमरान खान साहब का वो हाल है ना कि एक नशाई अपने घर के बर्तन बेच देता है, अपने घर की फ्रिज बेच देता है, अपने घर का एसी बेच देता है, अपने घर का बेड बेच देता है, अपने घर की मोटरसाइकिल बेच देता है, अपने घर की साइकिल बेच देता है, सारा कुछ बेच के वो जड़ा ना बाहर आ जाता सड़क पे तो आके जड़ा ना जलील होता रोलता है। वो हिसाब है इमरान खान साहब का कि उन्होंने इस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया कि जो 2018 में मिलने वाले तहाइफ थे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, उनसे मिलने वाले तहाइफ वो सारे के सारे बेच दिए। सर इमरान खान साहब को इस चीज़ का कौन सा एहसास है, कौन सा उनको दुख है? कोई दुख नहीं है उनको तो बड़ी खुशी है कि चलो शुक्र होया मेरी जेब च पैसे आए, ठीक है। अब ये जो उमर फारूक है जिसको इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ बेचे, ये शख्स ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें बता रहा है और फवाद चौधरी के साथ इसकी क्या बात हुई, चैट के ऊपर व्हाट्सएप की चैट इसकी मौजूद है जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में दिखाई गई। और इमरान खान और पीटीआई वाले जो कह रहे हैं कि जी जंग और जियो प्रोपोगेंडा कर रहा है और मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो ये ले आए। और सर आप कितना बेवकूफ़ बनाएंगे इस कौम को? सबसे पहली बात है कि आप कितना बेवकूफ़ बनाएंगे इस कौम को। आप चोर साबित हुए हैं, फॉरेन फंडिंग में चोर, आप तोशाखाना में आप चोर साबित हो गए, कोई नया केस आएगा उसमें आप चोर साबित हो जाएंगे। अब भी तो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलना है और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उस पर फुल कोर्ट बेंच बने, तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और उस मुकदमे की समाअत करें और बताएं कि इमरान खान साहब कैसे आलमी याफ्ता चोर है। सर जिसने मुल्क के सरकारी तहाइफ ही नहीं छोड़े, तुसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा सादिक और अमीन हो सकता है? और मैं हैरान उस शख्स के ऊपर, साकिब निसार के ऊपर, और जो डैम का पैसा लेके चला गया, अभी तक किसी ने उससे पूछा ही नहीं है कि डैम का पैसा कहाँ पे है। वो जो डैम का पैसा था जो चैरिटी फंड के अंदर जमा होना था, वो डैम का पैसा जिसके हवाले से बैंक्स के अंदर चैरिटी फंड्स बनाए गए थे, सर वो सारा पैसा अरबों रुपया किसकी जेब में गया? आज तक उसका कोई ऑडिट हुआ? आज तक किसी को पता चला कि साकिब निसार वो पैसा कहाँ पे लेके गया? या किसी ने पूछा साकिब निसार से कि तुमने वो पैसा कहाँ पे रखा, या कौन से खजाने में रखा, या कौन से मुल्क में रखा? अब साकिब निसार साहब से तो किसी ने नहीं पूछा। यही बड़ी जुर्रत होती कि साकिब निसार साहब खुद बता देते, जो कहते थे उस वक्त जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो कहते थे कि मैं डैम के ऊपर पहरा दूंगा। तो सर डैम तो बना कोई नहीं। अच्छा, मैं तो नहीं कहता नहीं बनना चाहिए, डैम बनना चाहिए। जो कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं बिल्कुल बनना चाहिए, मैं तो नहीं कहता कि डैम नहीं बनना चाहिए। डैम मुल्क में ज़रूरत है, डैम होगा तो हम जो है वो जिंदा रह सकेंगे, हमें पानी मिल सकेगा, हमारे तमाम जितनी भी सहूलियात हैं वो पूरी हो सकेंगी। डैम बनेगा तो इस मुल्क में जो है वो ये बात नहीं होगी कि जी देखो डैम नहीं बना, या वो मुखालफ आ जाएंगे, वो कहेंगे कि जी डैम क्यों नहीं बना। डैम तो सर बनना चाहिए, डैम तो इस वक्त की ज़रूरत है। और डैम नहीं बना तो आज तक उसका कोई ऑडिट हुआ? वो जो सारा पैसा था डैम का जो चैरिटी फंड के अंदर जमा था, जब वो सारा पैसा चैरिटी फंड से निकाला तो पता कहाँ चला कि वो पैसा कहाँ पे गया? और किसी ने पूछा किसी से? और किसी ने पूछा साकिब निसार से कि तुमने वो डैम का पैसा कहाँ पे रखा? और सर कोई भी नहीं पूछेगा। इसी तरह इमरान खान साहब जेडे कड़ी चोर है ने, उन्होंने को जेड़ा को पूछेगा यार तू कड़ी कितने रखी हो, कहेंगे यार मैनू की पता, मैं तो जमा करा दी तेसे। सरकारी तहाइफ जो तोशाखाना में जमा होते हैं, इमरान खान साहब ने वो आगे जिस बंदे को बेचे उमर फारूक को, वो क्या इंकशाफ करता है? वो ये बताता है कि ये जो तहाइफ हैं इस हवाले से मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है
और वो ये बता रहा है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, वो ये बात ऑन द रिकॉर्ड कर रहा है कि इमरान खान साहब किस तरह जो है वो लूट मार करते रहे, किस तरह इस दौर में वारदातें करते रहे। और अब इमरान खान साहब जो है वो उमर फारूक को एक फ्राडिया कह रहे हैं ये फ्राडी है। और यही उमर फारूक की और फवाद चौधरी की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है सर, 1.5 साल पहले की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। ये तो झूठ नहीं है, इसको तो नहीं आप झूठ कह सकते। फिर उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शहजाद अकबर वाली कहानी सुनाई, जिस कहानी के पीछे एक खातून का बड़ा अहम किरदार है। आप समझें कि वो एक मरकजी किरदार है। अब सर आप सबको शायद याद होगा कि मलिक रियाज साहब का तो शायद सबको नाम याद होगा। मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब की एहलिया को एक हीरो का हार दिया था, आप सबको शायद याद होगा। अब मैं तमाम अपने देखने वाले व्यूअर्स, सुनने वाले व्यूअर्स को कहूंगा कि यहाँ पर लाजमी मेरा ये जो है वो व्लॉग सुनिएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त ISI के चीफ थे, DG ISI थे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के DG थे जनरल आसिम मुनीर साहब। इमरान खान साहब की एहलिया को, बुशरा बीबी को, मलिक रियाज साहब जो बैरियर टाउन के चेयरमैन है, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन है, सबसे अमीर तरीन रिचेस्ट पर्सन है, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की एहलिया को, मलिक रियाज साहब की जानिब से इमरान खान साहब की एहलिया को एक हीरो का हार दिया गया, जिसकी मालियत पाकिस्तान में अगर लगाई जाए तो करोड़ों रुपए है। अब वो जो हीरो का हार था उसके ऊपर DG ISI आसिम मुनीर ने जब बात की कि इमरान खान को कहा कि हम इसकी तहकीकात करवा लेते हैं, तो इमरान खान ने उनको DG ISI के ओहदे से हटा दिया और जनरल फैज हमीद को बतौर DG ISI अपॉइंट कर दिया। तो सर ये है इमरान खान साहब का असल चेहरा और उनके करतूत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और बता रहा हूं कि इमरान खान साहब कैसे कैसे लूट मार करते रहे, वारदातें करते रहे जैसे जराइम पेशा लोग करते हैं। और वो जराइम पेशा लोग रात की तारीकी में करते हैं ना, उनको पता होता है कि दुकानें बंद हैं, बैंक बंद है, कोई जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई गड्डी से जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने बेसिकली ये वारदात डाली है। और वारदात कैसे डाली है कि उन्होंने मुल्की खजाने को बेदरेग नुकसान पहुंचाया, बेदरेग नुकसान पहुंचाया उन्होंने मुल्की खजाने को। और ये जो घड़ी थी जो उमर फारूक को उन्होंने बेची, अब कहते हैं कि जी नहीं बेची, बताएं फिर किसको बेची, बताते क्यों नहीं है मीडिया पे आके। ये जो घड़ी है इसकी जी कीमत $12 मिलियन थी और $2 बिलियन में खरीदी। इस घड़ी की कीमत $12 मिलियन थी और $2 बिलियन में खरीदी और इमरान खान ने 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करवाया। और इमरान खान साहब ने सिर्फ 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करवाया और कहते हैं कि जगह और लोकल जगह पे बेची। और केड़ी लोकल जगह है सर, सानू भी दसो जरा, असी भी जड़ा घड़ियां पाइया हुई ने, मैं भी ये घड़ी पहनी है जिसकी मालियत इस टाइम पाकिस्तान में आई थिंक कोई ज्यादा से ज्यादा कोई 4 या 5 हज़ार की ये घड़ी होगी। अगर मैं ये किसी को बेचने जाता हूं तो मैं भी देखूं कितने की बिकती है। तो लोकल कौन सी जगह पर बेची यही बता देते कि किसी लाहौर के खरीदार को बेची है, कोई बाहर दुबई का इन्वेस्टर्स यूनो बेची है। ये बेसिकली उमर फारूक साहब जो है वो एक ताजर हैं, बड़े रिचेस्ट पर्सन है वो। और वो इतने कमले नहीं है कि वो इमरान खान साहब की बातों में आएंगे और वो कहेंगे कि जी मैनू एक बंदा तोहफे बेच रहा है तो मेरे को पैसे घट पै गए ने तो मैं इस वजह तो जड़ा ना वो मैनू तोहफे बेच रहा है। तो सर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। और अगर कोई इतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान साहब जैसा शख्स, जो इमरान खान साहब वैसे हमारे यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अप्रैल के महीने में अप्रैल फूल बनाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि साल के 365 दिनों में वो कौम को पागल ही बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। साल के 365 दिनों में से कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने कोई सच बोला हो, सिवाय इसके नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, इन्हों के बच्चे चोर ने, इन्हों के बच्चे चोरी करते रहे, इन्होंने मुल्क ने लुट लिया, खा गए, पी गए। तो सर ये खुद क्या करते रहे हैं, खुद जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से ये किस तरह करप्शन करवाते रहे छोटी छोटी मछलियों से। कभी इन्होंने उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल किया, कभी इन्होंने राजा बिशारत को इस्तेमाल किया, कभी इन्होंने जो है वो जुल्फी बुखारी को इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने गुलाम सरवर खान को इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने मियां मोहम्मद सुमरो को इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने जो है वो असद कैसर को इस्तेमाल किया, परवेज़ खटक को इस्तेमाल किया, मुराद सईद को इस्तेमाल किया, फवाद चौधरी साहब को इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी साहब की भी कहानियाँ खुलनी है कि PTV में कैसे गैर कानूनी अपॉइंटमेंट्स की गई, उस वक्त MD PTV के साथ क्या रोले बने। ये सर सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। सारे
इन्हां दे करतूत कौम के सामने आन लगे ने, सारा कुछ सामने आना है और पता चलना है कि इस बहती गंगा में कौन कौन जो है वो हाथ धो रहा था, ये किस किस के हाथ मुलव्वस थे इन चीज़ों में। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आने वाली हैं। और आखिरी जो बात करने जा रहा हूँ, अब इमरान खान साहब के हवाले से ये भी बात बड़ी मशहूर है कि इमरान खान साहब जो है वो गढ़ी शहजादे तक ना पहुंचने पर जो है वो इमरान खान साहब को प्लेन से भी उतारा गया था। ये खैर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके ऊपर बात करूंगा। मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा इधर इधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान से मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। एथो मरियम नवाज ने ट्वीट खत्म कर देता, तौबा। सर तौबा तो मैं भी कहता हूं कि एक ऐसा शख्स मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा जो घड़ी तक नहीं छोड़ सका यार आपके मुल्क की। और ऐसा शख्स अगर खुदा की कसम अगर मजीद अगर वज़ीर आज़म हाउस में रहता तो मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियां ही बेच देते, कहीं वज़ीर आज़म हाउस के जो है वो बर्तन ही बेच देते, या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जितने भी जो इख्तियारात हैं, जितने भी वो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो ही बेच देते। तो सर फिर पीछे क्या रह जाता। इमरान खान साहब का तो दिल करे तो वो अगर मजीद वज़ीर आज़म होते तो वो पाकिस्तान को ही बेच देते IMF के हाथों। उनका तो बस नहीं चला, या वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो बदकिस्मती है उनकी के, और मुल्क की खुशकिस्मती है कि वो अदम एतमाद के जरिए फारग हुए। मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ इमरान खान साहब को कि वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म है जो अदम एतमाद से निकले। नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव नेशनल असेंबली में मूव ऑन हुई और उस नेशनल असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद ऐवान का जो एतमाद है वो इमरान खान साहब खो चुके थे, और एतमाद ने इमरान खान साहब को कहा तुसी फारग हो, तो इमरान खान साहब फारग हो गए। तो अब ये जो मरीम नवाज का ट्वीट है, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान से मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। ते सर रसीदा कड्डो, सर रसीदा कड्डो, इमरान खान साहब रसीदें निकालें, आप चोर साबित हो चुके हैं। अब ये केस जो है ये इमरान खान साहब को लास्ट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ये केस इमरान खान साहब को सजा से नहीं बचा सकता। सजा और जजा का फैसला अल्लाह ने करना है, लेकिन इस केस में इमरान खान साहब सजा से नहीं बच सकते। सर ये मुकदमा जिस दिन सेशन कोर्ट में गया उस दिन इमरान खान साहब की बत्ती बुझ जानी है। इमरान खान साहब वो टोटली तौर पे फारग हैं, वो पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल सिस्टम से तो पहले एलिमिनेट हैं, और जितनी वो गालियां देते हैं फौज को, जितनी वो गालियां देते हैं इदारों को, तो सर उनकी अपनी क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है। लेकिन अब वो फारग हैं और अब उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, लिहाजा इमरान खान साहब रसीदा कड्डो ते बचोगे, वरना तुसी फारग हो, खुडे लाइन हो। तो इमरान खान साहब जो इनकी सजा जी अब तजवीज़ होनी है। और आखिर में यही बात करूंगा कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाले, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, नशई ने मेरा वतन बेच डाला। एक नशई इमरान खान ने मेरा वतन बेच डाला। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।